उधर पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो ना तो शहबाज शरीफ है ना ही आसिम मुनीर, वो है पिंकी। 31 साल की पिंकी, कह रहे हैं असली नाम है अनमोल। कोकेन क्वीन से के नाम से उन्हें जाना जाता है। वहां का मीडिया उसे कराची की लेडी डॉन नाम से संबोधित करता है। 12 मई को कराची की पुलिस ने पिंकी को गिरफ्तार किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर चर्चा का केंद्र नहीं बनी, बल्कि पिंकी के रसूख और रुतबे की खबर पूरे पाकिस्तान में छा गई। वहां के न्यूज चैनलों में डिबेटें शुरू हो गई, चौक चौराहों पर बातें होने लगी, क्योंकि अनमोल और पिंकी को पकड़ने के बाद उसे बिना हथकड़ी कोर्ट में पेश किया गया। मामले ने तूल पकड़ लिया। सवाल उठने शुरू हो गए कि ऐसे कैसे किसी मुलजिम को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो पिंकी को कोर्ट पहुंचाने वाले 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। पिंकी पर 17 साल से पाकिस्तान में नशे का बड़ा कारोबार चलाने का आरोप है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है वहां होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों और बड़े कॉलेजों में नशे का सामान पिंकी सप्लाई करती थी। दावा तो यह भी किया गया कि पाकिस्तान में उसके 800 से ज्यादा हाई प्रोफाइल ग्राहक हैं। हालांकि इस सबके बाद भी पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो किसी सेलिब्रिटी की तरह आवभगत किए जाने के आरोप लगे। पेशी के दौरान पुलिस वालों ने पिंकी के हाथों में हथकड़ी तक नहीं लगाई। कोर्ट परिसर में वो कुछ ऐसे चलती दिखी जैसे रैंप वॉक हो रही है, मॉडल की तरह। आंखों पर महंगा काला चश्मा, टी शर्ट, लोअर, हाथ में पानी की बोतल, सब कुछ ऐसे जैसे वो कोर्ट परिसर में नहीं बल्कि कहीं घूमने वाली जगह पर हो। पिंकी को पकड़ने वाले पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चलते दिखाई दिए। एक अपराधी को, एक आरोपी को कोर्ट में इस तरह पेश किए जाने को लेकर पाकिस्तान में बवाल हो गया। वहां के मीडिया में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। गिरफ्तार मुलजिम अनमोल पिंकी को खासे प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया और उनके ना हथकड़ी लगी हुई थी, ना ही उनके हवाले से कोई पुलिस जो है सिक्योरिटी का उन्होंने मुजाहरा किया, न या जो एसओपीज जिसको हम कहते हैं उनका ख्याल रखा। लेडी डॉन कहते हैं इनको। कराची कोर्ट में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लेडी डॉन पिंकी को जज के सामने पेश किया गया, लेकिन सुनवाई के बाद जज ने पिंकी को पुलिस रिमांड पर भेजने से इनकार कर दिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तो इसे लेकर वहां चर्चा शुरू हो गई कि कोर्ट के जज भी और अनमोल और पिंकी के खौफ में आ गए। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पिंकी को कोर्ट में पेश करने वाले पुलिस वालों पर गाज गिरी। लापरवाही बरतने के आरोप लगे, नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लगे और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन पिंकी की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान पुलिस को उसके नेटवर्क के बारे में बता रहे हैं कई अहम जानकारियां मिली। पाकिस्तान के मीडिया कह रहा है कि जांच टीम को पता चला कि पिंकी ने 17 साल में कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों तक अपने नशे के कारोबार को फैला लिया था। कुछ केमिकल को मिलाकर वो अपने नाम से एक कोकेन का ब्रांड तैयार कर लिया था उसने, अलग अपना ही मिक्सचर। उसका नाम रखा था क्वीन मैडम पिंकी। पुलिस की जांच में जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान में उसके कोकेन ब्रांड क्वीन मैडम पिंकी के बड़े बड़े ग्राहक थे। उस मिक्सचर के रसूखदार और पैसे वाले लोग। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है ऐसे लोगों की संख्या 800 से ज्यादा है। पिंकी के प्रभावशाली ग्राहकों का असर यह रहा कि पाकिस्तान में वो 17 साल से अपने कारोबार चलाती रही, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। कभी कोई पकड़ा भी गया तो अपने रसूख और रिश्वत का इस्तेमाल करके वो छूट गई। इसको जिस इदारे ने पकड़ा उसने अपने हिसाब से इसको रिश्वत लेकर छोड़ा। कभी इसको स्पेशल जो स्पेशलाइज इदारे, कभी सीटीडी ने पकड़ा, कभी आम पुलिस ने पकड़ा। किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने इसको 3 महीना अपने पास रखकर बगैर गिरफ्तारी जाहिर किए हुए 3 महीने से कोकीन बनवाकर वो अपने पास रख के वो फरोख्त कर ली, उसके बदले इसको रिहा कर दिया। तो इस बार भी जब पिंकी को गिरफ्तार किया गया तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि वो जल्द ही छूट जाएगी। पिंकी की गिरफ्तारी के दौरान के वीडियो को लेकर सवाल उठाए गए। लोगों ने इसे फ्रेंडली अरेस्ट बताया, दोस्ताना गिरफ्तारी, क्योंकि जिस वक्त पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी वो घर पर ही थी। बड़े ही आराम से उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। पिंकी ने दरवाजा खोला, पुलिस घर के अंदर गई। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वालों के साथ चल दी आराम से। दिखकर ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से तय था। वहां के कुछ लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और पिंकी की गिरफ्तारी के वीडियो की तुलना शुरू कर दी कि इमरान खान को तो पुलिस वाले धक्के मारकर कोर्ट ले जा रहे थे,
पिंकी को हथकड़ी तक नहीं लगाई। कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी रही हो, पिंकी के नशे के कारोबार पर आंच नहीं आई 17 साल में। अनमोल उर्फ पिंकी 1995 में कराची के बलोचपाड़ा इलाके में पैदा हुई थी, बताया जा रहा है। बचपन वहीं बीता। बाद में वो मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती थी, एक बड़ी मॉडल बनने के सपने देखती थी। इसके लिए उसने 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। उसे ड्रग्स की लत लग गई, कह रहे हैं। बाद में उसने खुद नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी और धीरे धीरे एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। कुछ मीडिया में कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले पिंकी ने कराची के ही एक पुलिस अधिकारी से शादी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उसने ये शादी भी सिर्फ खुद को और अपने नशे के कारोबार को बचाने के लिए की थी। उसके खिलाफ जांच कर रही पुलिस टीम को जानकारी मिली कि पिंकी ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कोड वर्ड के जरिए ऑर्डर लेती थी। फिर ऑर्डर मिलता था तो उसके नेटवर्क के लोग एक्टिव हो जाते थे। ड्रग सप्लाई के लिए वो लड़कियों का इस्तेमाल करती थी ताकि पुलिस को शक न हो। कुछ रिपोर्ट कह रही है उसका ड्रग्स नेटवर्क कराची के साथ लाहौर तक था, इस्लामाबाद तक फैला था। सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह मिली कि गिरफ्तारी से बचने और पहचान छिपाने के लिए उसने अपनी उंगलियों के निशान एसिड से मिटा दिए थे। अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए थे तेजाब लगाकर। कराची से पकड़े जाने के बाद पुलिस को जांच के दौरान पिंकी का एक ऑडियो मैसेज मिला, जिसमें अपनी जान को वो खतरा बताते हुए अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों को मैसेज दे रही थी। ये मैसेज बनाने का मतलब यह है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो, और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। नशा कारोबारी पिंकी की गिरफ्तारी के बाद उसके ड्रग्स नेटवर्क को लेकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज सख्त नजर आईं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इसे लेकर रिपोर्ट मांगी। इधर केंद्र सरकार ने सितंबर तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसके तहत 30 सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर पाबंदी रहेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक ये रोक देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को काबू में रखने के लिए लगाई गई। अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर पिछले महीने की तुलना में दुगने से ज्यादा बढ़कर 8.30% हो गई। ये पिछले 42 महीने का उच्चतम स्तर है। मार्च में ये 3.88% थी। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने और तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण महंगाई दर में इजाफा हुआ। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। एक अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपयों में 95 रुपए 93 पैसे का हो गया। विदेशी निवेशकों की शेयर बाजार में लगातार बिकवाली और डॉलर की मजबूती के कारण रुपए पर दबाव जारी रहा। वैल्यू बाइंग के दम पर शुरुआती उठापटक से उबरते हुए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा उछल गए। इंट्राडे में सेंसेक्स 1000 अंकों से भी ज्यादा चढ़ गया। इस दौरान निवेशकों की संपत्ति करीब 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर लेवल पर मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खरीदारी रही, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में बिकवाली का हल्का दबाव दिखा।